आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न में है कि कोशिका भित्ति स्थूलन होता है, यानी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, उस पर सेल्यूलोज अतिरिक्त जमा हो जाता है। जीव द्रव्य रूपांतरण, यानी कि जीव द्रव्य का रूपांतरण होता है और कार्यात्मक विशिष्टीकरण होता है। तो ये तीनों लक्षण वृद्धि के किस चरण में देखने के लिए हमें मिलता है? विकल्प है हमारे पास, 4 विकल्प है। पहला विकल्प है कोशिका विभाजन की प्रावस्था, दूसरा है दीर्घीकरण की प्रावस्था, तीसरा है परिपक्वता की प्रावस्था और नंबर 4 है वृद्धि की प्रावस्था। तो हमको इसमें से जानना है सही उत्तर क्या है ना? तो यहाँ पर चलते हैं। चूंकि यहाँ पर जो है वृद्धि के जो लक्षण दिखाए गए हैं यहाँ पर, है ना, वृद्धि के जो चरण है वो 3 मुख्य तथ्यों को यहाँ पर रखा गया है। पहला है कोशिका भित्ति स्थूलन, है ना। दूसरा है जीव द्रव्य रूपांतरण, और नंबर 3 है कार्यात्मक विशिष्टीकरण, है ना। तो यहाँ पर ये चुनना है हमें कि ये तीनों चीज किस अवस्था में हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे पहला है कोशिका विभाजन की प्रावस्था। आप वृद्धि के चरण को जानते हैं, है ना। वृद्धि के जो है 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है इसका कोशिका विभाजन, यानी इस अवस्था में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ती है ना। इस समय विभाज्योतक उत्तक बहुत तेजी से विभाजन करता है और बहुत अधिक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है ना। इस अवस्था में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और दूसरी अवस्था होती है कोशिका दीर्घन की, है ना। कौन सी अवस्था होती है, कोशिका दीर्घन की। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी कोशिका बने हैं ना, तो कोशिका सभी कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, यानी कि उसको जितना ज्यादा बढ़ना है वो बढ़ेगा, है ना। कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। जो कि यहाँ दूसरी अवस्था कर रही है, दीर्घीकरण की प्रावस्था है, ठीक है, जिसमें कि कोशिका का दीर्घन होता है। तीसरी अवस्था कहती है परिपक्वता की अवस्था, है ना। ये है परिपक्वता अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, तो जितनी भी ये कोशिकाएं बनी है, जिसका कि आकार में भी वृद्धि हो चुका है, यह कोशिकाएं अब विभेदित होना शुरू होगी, यानी कि इन कोशिकाओं में अब परिवर्तन होगा, है ना। परिवर्तन क्या होगा, अब जीव द्रव्य इसका रूपांतरित होगा, संगठित होगा सही तरीके से। इसकी कोशिका भित्ति अब मजबूत होने लगेंगी और यह विशिष्ट कामों को करने के लिए संघनित होने लगेगी। जैसे कि यह कोशिका, अगर पादप की बात करेंगे तो यह हो सकता है जाइलम उत्तक बना दे, फ्लोएम उत्तक बना दे, पैरेन्काइमा बना दे, कॉलिन्काइमा बना दे, स्क्लेन्काइमा बना दे। तो यह बनाते भी, यानी कि अविभेदित होकर क्या करती है, कोई विशिष्ट अंग बनाती है ना।
कोई विशिष्ट अंग या उत्तक बनाती है ताकि वह विशिष्ट कामों को कर सके, है ना। यह क्या कर सके, ताकि यह विशिष्ट कार्य को कर सके, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे उचित उत्तर होगा वो होगा परिपक्वता की प्रावस्था, क्योंकि इसी अवस्था में यह तीनों लक्षण हमको देखने के लिए मिलेगा, है ना, कि कोशिका भित्ति का भी स्थूलन होना शुरू हो जाएगा, है ना, जीव द्रव्य का भी रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा और कार्य का भी विशिष्टीकरण हो जाएगा, है ना। ये सारा चीज हमको परिपक्वता अवस्था में मिलेगा। इसका मतलब जो सही उत्तर है वो नंबर 3 हो जाएगा, है ना। और वृद्धि की प्रावस्था यहाँ पर ये नहीं होगा, वृद्धि की प्रावस्था तो ये 3 है ही, है ना। क्लियर है, तो पता चल गया इसका वास्तविक उत्तर नंबर 3 है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका सही उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।